तो मैंने कुछ इस तरह से भगवान को तैयार किया, सजाया हुआ है और मैं कुछ ऐसे रेड कलर की चुनरी प्रिंट पहन कर तैयार हुई हूँ। और मैं मार्केट कल गई थी और कल ही से मैंने शॉपिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि नवरात्र की तैयारी एक दिन पहले से करनी होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा फिनिश वर्ल्ड। तो कल नवरात्रि है और नवरात्रि की तैयारी मैंने आज से शुरू कर दी है, क्योंकि नवरात्रि की तैयारी एक दिन पहले से शुरू करनी पड़ती है। अगले दिन घट रखते हैं, उसके बाद हम लोग पूजा करते हैं। तो सुबह की पूजा में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से समय नहीं मिलता। तो मैं आज ही मैंने सारी तैयारी कर ली है, जिसके लिए मैंने जो घट रखा जाता है, मैं घट के लिए पहले लाती थी मिट्टी का पात्र लाती थी, पर अब नहीं लाती हूँ। अब मैं ये मेरे पास है पीतल की थाली में ही मैं अपना करके और इस कलश को उसमें रख के और मैं उस पर ही अपने जवे डालती हूँ और घट लगाती हूँ और इसमें मैं कलश रख देती हूँ। और फिर ये भोग प्रसाद के लिए और ये जल के लिए, फिर ये सब पूजा के लिए, ये सब बेसिकली मतलब पूजा का सामान है। छोटी छोटी माता रानी है, उनके लिए ये चुनर लेकर आई हूँ और अपनी माता रानी के लिए मैं ये कुछ सुंदर सा लहंगा लेकर आई हूँ। ये लहंगा मुझे बहुत प्यारा लगा, इसका कलर। तो मैंने कहा इस बार थोड़ा सा डिफरेंट पर्पल कलर का लेते हैं, हर बार तो रेड कलर का होता है। तो पर्पल कलर का लहंगा है और उस पर रेड आउटलाइन है, तो ये अच्छा लग रहा है। इसके अलावा वही चूड़ी, बिंदी, आसन, जौबे, यही सब लौंग, सुपारी, कपूर जो सामान होता है। इसके अलावा ये नारियल दे रखा है, ठीक है। तो ये सब सामान लेके अभी मैंने तैयारी कर ली है पूजा की, और बस कल हम लोगों को घट रखना है, उसके बाद फिर कल पूजा करेंगे। अभी सारे सामान लाई हूँ तो आपसे शेयर कर रही हूँ। पूजा को मैं ऐसे नॉर्मली अपने हिसाब से कर लेती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा भव्य तरीके से नहीं करती हूँ, जितनी मेरी बुद्धि क्षमता है उस हिसाब से मैं पूजा अपने हिसाब से करती हूँ। मैं पंडित जी को नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं करती हूँ। तो मैं ऐसे ही घर पे अपनी साधारण सी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं हूँ, बच्चे हैं, एटी ऑफिस चले जाते हैं, तो बच्चों को भी देखना रहता है। तो मैं अकेले जब बेसिकली पूजा कर पाती हूँ, मैं उतना करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी अपने मंदिर को भी सजा लिया है, आज ही मैंने पूरा प्रोसेस कर लिया है, क्योंकि कल समय नहीं मिलता। बच्चों का भी रूटीन है, मेरा भी अपना रूटीन है। उसके बाद भगवान की भी पूजा है, क्योंकि नवरात्रि है तो कुछ अलग तरीके की पूजा होती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। अच्छा, हर बार मैं चौकी लगाती थी प्रॉपर, चौकी के ऊपर कई तरह के स्टैंड आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, अमेजोन पे भी मिल जाते हैं। तो मैं भी चौकी लगाती थी और ऐसे करके उसमें बाकायदा उसमें मैं पंडाल जैसा बनाती थी। पर अभी मैं इस बार नहीं, पिछली बार भी नहीं लगाया था, अभी भी नहीं लगा रही हूँ। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, क्योंकि अभी बच्चे सिर्फ 1.5 साल के हैं, तो वो चीज़ें, हर चीज़ उनको एक्सप्लोर करना है, उन्हें ये भी देखना है, उन्हें वो भी देखना है, तो सब चीज़ उन्हें एक्सप्लोर करना है। इसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि वो चिल्लाने लगते हैं। अभी भी मुझे वीडियो बनाना था, वो लोग यहाँ थे, तो सारे बर्तनों को लेके और सारी चीज़ों को लेके कर रहे थे। तो मैंने कहा भगवान की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं मतलब छुई जा सकती है, बच्चे हैं, नहीं मानते, पर मैं तो समझदार हूँ। इसलिए मैंने बबीता से कहा, बेवटी बोलने वाली थी, बबीता से कहा कि दूसरे रूम में लेकर जाओ, तो मैं यहाँ पे भगवान का थोड़ा सा काम कर लूँ। मैं वीडियो बच्चों की वजह से ही नहीं बना पाई, और मैंने अपने भगवान को थोड़ा बहुत से क्लीन कर लिया है। क्लीन तो खैर रोज़ ही होते हैं, भगवान की आरती रोज़ होती है, मैं नहीं कर पाती हूँ, 80 रेगुलर करते हैं। बट ये है कि आज कुछ अलग सी क्लीनिंग होती है, सब कुछ एकदम प्रॉपर होता है, क्योंकि कल से भगवान की घट रखी जाती है, स्थापना की जाती है, कलश रखे जाते हैं। तो आइए मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ अपने भगवान की। तो फिलहाल मैंने भगवान को ऐसे सजा रखा है। कुचैरी ने आते ही मेरे भगवान का सामान एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। तो मतलब बदमाशी में कोई वो नहीं, सब सामान हटा के जल्दी जल्दी से रख रहे हैं, नहीं तो अभी ये लोग पूरा सामान। चैरी को तो सिर्फ बिल्ली चाहिए। चैरी, भगवान की है जय, चैरी जय, जय की है, जय की नहीं करते चैरी, नो चैरी नो। ये हैं बबीता, जो पूरे दिन लगी रहती हैं अपने बच्चों को पकड़ने में। चैरी, अब इसको भी हटा लूँ मैं। चैरी, तो सबसे पहले चौकी स्थापित करते हैं। चौकी स्थापित करके माता रानी को बैठाते हैं, उसके बाद कलश रखते हैं, फिर उसमें गंगा जल डाल के, और उसके बाद हल्दी की गांठ के साथ 1 रुपए का सिक्का और कुछ अक्षत के रख के, और उसके ऊपर हम लोग रखते हैं आम की टेरी रखते हैं 5 या 7 पत्तों का। फिर उसके बाद उस पर स्वास्तिक बनाकर, उसके बाद हम लोग नारियल को उस पर विराजमान करते हैं। नारियल का फेस आप ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ अपनी तरफ रखिए, आगे की तरफ ही रखना होता है। इसके बाद जवे बोते हैं। जवे के लिए मिट्टी मैंने साफ़ करके और अच्छे से रख रखी थी पहले से ही, और उसमें आप जवे बो के और उसमें जल डाल देंगे। जल डाल के और सारी पूजा करके इसके बाद मैंने अपना अगियार शुरू किया। अगियार शुरू करी, तब तक चैरी आ गई और चैरी को भी मैंने अगियार करवाया, क्योंकि अगियार बहुत ज़रूरी होता है और आखिरी दिन हवन होता है, पर शुरू में थोड़ा सा अगियार करना ज़रूरी होता है। हम लोग क्या
होता है, हमेशा से होता आया है, तो मैं भी कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। इसके बाद हम लोग ने भगवान से प्रार्थना करी कि परिवार में सब सुखी रहें, संपन्न रहें और सब स्वस्थ रहें। इसके बाद हम लोग ने आशीर्वाद लिया, चीकू चेरी को भी आशीर्वाद दिलाया। इसके बाद प्रसाद लिया, चीकू चेरी को भी दिया, एटी के लिए प्रसाद रख दिया क्योंकि वो शाम को आएंगे। और उसके बाद हम लोगों की दिन भर का व्रत शुरू हो गया है। तो आप सभी को हमारी तरफ से शुभ नवरात्रि। और मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।